तो शुरू करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट से। मैं पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको किस किस कीवर्ड्स से या फिर किस किस चीज़ से आपको डील करना होगा। सबसे पहला है स्पीड ऑफ बोट, जिसको हम स्पीड ऑफ मैन भी कहते हैं। अगर आपको स्पीड ऑफ मैन आता है क्वेश्चन में तो उसका मतलब यही है कि स्पीड ऑफ बोट की बात चल रही है। सेकंड चीज़ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? अब देखिए, जैसे अगर आप एक सड़क पर चल रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, आपको एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या होता है कि अगर आप अपहिल चल चल रहे हैं तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि आपकी स्पीड में ग्रेविटी ऐड हो जाती है। बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में सड़क नहीं होती। बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में क्या होता है? बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में होती है कोई भी एक नदी या दरिया या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें पानी बह रहा होता है और उसमें हमारी बोट जो है वो चलती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे रोड पे होता था ना अप हिल, इसमें होती है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी पानी जो है वो बह रहा होगा आपकी बोट के अगेंस्ट। सपोज कर लीजिए आपकी बोट जो है इस डायरेक्शन में बह रही है और अपस्ट्रीम यानी आपकी बोट के अगेंस्ट, तो पानी का डायरेक्शन आ गया ये। तो इसमें क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप सामने की तरफ चल रहे हो और कोई एक ऐसी फोर्स है जो आपको सामने से धक्का दे रही है कि आप सामने की तरफ ना चल पाओ, इसमें आपकी स्पीड होगी माइनस। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वैसे ही डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा? आपकी जो बोट होगी वो पानी के बहाव के साथ साथ बहेगी। तो एक आ गई आपकी बोट, ठीक है, उसकी स्पीड होगी कुछ, साथ में पानी भी जो है आपको पीछे से धक्का दे रहा होगा आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाने में, क्योंकि आप पानी के साथ बहाव के साथ साथ ही बह रहे हो। तो यानी डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्पीड। ठीक है, ये चीज़ें फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे भी जब क्वेश्चन कराने लगूंगा मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा कि अपस्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा है अपस्ट्रीम यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम को हम अगेंस्ट द स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि आपकी बोट के अगेंस्ट आ रहा है ना पानी, आपकी बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अगेंस्ट आ रहा है। और डाउन स्ट्रीम आ गया विद द स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी बोट चल रही है पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा जो कि होंगे कॉमन सेंस बेस्ड। ठीक है, इन क्वेश्चंस का मकसद क्या है कि आपको फॉर्मूलाज रटने ना पड़े। ठीक है, आपको याद ना करना पड़े कि डाउन स्ट्रीम में ऐड होना था या अप स्ट्रीम में ऐड होना था, ये चीज़ें आपको रटनी ना पड़े। मैं आपको ऐसे ही कुछ कॉमन सेंस के बेस पर क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड पे, सपोज कर लो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, अचानक से एक अपहिल आ जाती है। ठीक है, अपहिल यानी कि अब आपकी गाड़ी को स्ट्रेट रोड से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करना है। अब मुझे आप बताइए कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? स्ट्रेट रोड पे चल रही थी, अचानक से आपको पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर आप कह रहे हो कि आपकी स्पीड डिक्रीज होगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेम चीज़ हम बोर्ड के कंसेप्ट में भी लेंगे कि एक स्ट्रीम है, किसी डायरेक्शन में बह रही है। अब अप स्ट्रीम को आपने अप हिल से रिलेट करना है। अप स्ट्रीम यानी आपकी बोट अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो पानी का बहाव जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी आपकी जो स्पीड होगी बोट की वो डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी से आप याद रख लीजिए, अप हिल में आपकी अगर गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अप स्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड डिक्रीज होगी। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, अप हिल में आपकी स्पीड जो थी गाड़ी की वो तो चल रही थी नॉर्मल जब प्लेन रोड पे चल रही थी, जब अप हिल आया तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई जिसने आपकी गाड़ी की स्पीड कम कर दी। वैसे ही अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड बोट जो है नॉर्मल वाटर में नॉर्मल स्पीड पर चल रही थी, जैसे ही स्पीड की स्ट्रीम के अगेंस्ट यानी कि अप स्ट्रीम में आपकी बोट जाने लगी तो आपकी बोट की स्पीड जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्ट्रेट रोड पर चल रहे हो और सडनली आप डाउन हिल चलने शुरू हो जाते हो, तब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यानी आपकी गाड़ी एक स्ट्रेट रोड पर चल रही है और अचानक से ढलान आ गई, ठीक है, अब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर आपका आंसर है कि इंक्रीज होगी, क्योंकि ढलान के साथ साथ आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी, आपको ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड में ऐड होगी, वही चीज़ आप लगाओगे डाउन स्ट्रीम में। डाउन हिल डाउन स्ट्रीम, अप हिल अप स्ट्रीम, अप में माइनस डाउन में प्लस, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अब आप सपोज कर लीजिए कि आप स्विमिंग कर रहे हो।
अगर आप अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि एक तो सपोज कर लो पूल में जहाँ पर आप स्विमिंग कर रहे हो, जहाँ का पानी जो है बहता नहीं है, एक जगह रुका रहता है, तो फॉर एग्जांपल आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहे हो, तो आप इस डायरेक्शन में भी 10 किलोमीटर पर आवर से करोगे, इस डायरेक्शन में भी 10 किलोमीटर पर आवर से करोगे। क्यों? क्योंकि पानी रुका हुआ है। वहीं अगर आप एक खुले दरिया में स्विमिंग करोगे, ठीक है, जिसका बहाव जो है सपोज कर लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, आप इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो यानी पानी के अगेंस्ट स्विम कर रहे हो, पहली चीज तो आ गई कि आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप इस तरफ को जा रहे हो, पानी का बहाव इस तरफ को है, आप यहां से तैरते तैरते इस पोजीशन पर पहुंच गए, ठीक है, इस पोजीशन पर पहुंच गए, तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि बेशक पानी का बहाव इस तरफ को था, पर आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा थी, तभी आप इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक तैर पाए। अगर पानी की स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा होती तो वो तो आपको बहा के साथ ले जाती ना। हमने सुना ना कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोग बह जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो पानी की स्पीड के अगेंस्ट ज्यादा नहीं होती, तो वो पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि अगर आप ऊपर यानी पानी के अगेंस्ट स्विम करने के कैपेबल हो, तो इसका मतलब है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी? स्पीड होगी आपकी ज्यादा, अगर आप कैपेबल हो पानी के अगेंस्ट स्विम करने के। अगर आप नहीं होगे तब किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो वो चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आप पानी के अगेंस्ट जो हो नहीं स्विम कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि पानी का जो बहाव है वो आपकी स्पीड से ज्यादा है, जिसकी वजह से आप ऊपर की तरफ पानी के अगेंस्ट स्विम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पे कि हमें क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। हम स्पीड ऑफ बोट को मान लेंगे b, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लेंगे s, अपहिल को मान लेंगे u, डाउन स्ट्रीम को मान लेंगे d। अपहिल नहीं है, अप स्ट्रीम है एक्चुअली, वही अपहिल अप स्ट्रीम एक ही चीज है। अपहिल आ गया कार के केस में और अप स्ट्रीम आ गया बोट्स के केस में। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूलेस क्या होंगे। आपको रटना ही नहीं है, सीधी सीधी हम कंसेप्ट पे आते हैं। अप स्ट्रीम जिसको हम रिलेट करेंगे अप हिल से, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको अप जाना है यानी कि एक चढ़ाई करनी है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? हमेशा डिक्रीज होगी। तो स्पीड ऑफ बोट तो डिक्रीज हो रही है। स्पीड ऑफ बोट किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है? स्ट्रीम की वजह से, क्योंकि पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा है, आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो स्पीड जो है आपकी वो पानी के बहाव की वजह से डिक्रीज हो रही है। तो b माइनस एस आ गया आपके पास अपस्ट्रीम का फॉर्मूला। वैसे ही अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम में आप नीचे की तरफ तैर रहे हो और पानी का बहाव भी आपकी और ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपको बहने में, तो डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा b प्लस एस। ठीक है, अब ये तो आ गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को b और s की फॉर्म में प्रेजेंट करना। बड़ी बार आपको क्वेश्चन आता है कि आपको अप स्ट्रीम की स्पीड दी होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी होती है, बोला होता है कि बोट की स्पीड निकालो और स्ट्रीम की स्पीड निकालो। बड़े बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको ये दो स्पीड्स दी होती हैं और ये दो स्पीड निकालनी होती हैं। तो तब क्या होगा? ऐसे पार्ट में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से जो है स्पीड निकालनी है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब ये प्लस किस में आएगा, माइनस किस में आएगा, मैं ये आपको याद ही करवा देता हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी एक बोट जो है किसी बहाव के अगेंस्ट बह रही है, तो बहाव अगर 10 किलोमीटर पर आवर का है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बोट अगर इस बहाव के अगेंस्ट बह रही है तो इसकी स्पीड जो होगी वो 10 से बड़ी ही होगी। बोट की स्पीड स्ट्रीम से ज़्यादा होगी, तभी तो वो बहाव के अगेंस्ट तैर पाएगी। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो हम करेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है बोट की ज़्यादा है स्ट्रीम से। तो प्लस किस किस में होगा? मैंने आपको बताया कि हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट ज्यादा होगी यानी प्लस आएगा। तो प्लस किस किस के बीच में आएगा? u और d के बीच में प्लस आएगा। और मैंने आपको एक चीज याद करने को कही थी कि 2 हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, तो u प्लस d डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा होगी, और कोई भी चीज अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप उसमें प्लस डालते हो। वैसे ही सेम कंसेप्ट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट से हमेशा कम होगी। ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट से हमेशा कम होगी। और किसी भी चीज को अगर आपको डिक्रीज करना है, आप क्या ऐड करोगे? आप करोगे माइनस d माइनस यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो ये रही सबसे पहली एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर। हम इसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारे जो कंसेप्ट हैं शायद थोड़े और ठीक ठीक हो जाएं। अब आपको फॉर्मूलेस भूल जाने हैं, फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए वो भूल जाने हैं। बस आपको ये याद रखना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में अगर हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। बस ये चीज़ याद रखनी है, बाकी आपको कुछ नहीं रटना। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें ये फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे। स्पीड ऑफ बोट है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। आपको दिख रहा है बोट की स्पीड ज़्यादा है, स्ट्रीम की स्पीड कम है। तो ऐसे हमारा जो बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर है इसमें हमेशा यही केस होगा कि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, स्ट्रीम की कम होगी। अब उन्होंने पूछा नेट स्पीड बतानी है कि भाई अपस्ट्रीम में क्या होगी। अब अपस्ट्रीम यानी आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है यानी आपकी स्पीड कम होगी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 माइनस 5 15। वैसे ही डाउनस्ट्रीम की क्या स्पीड होगी, डाउनस्ट्रीम यानी पानी के बहाव के साथ आपने बहना है, तो डाउनस्ट्रीम की क्या हो जाएगी 20 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। आपने फॉर्मूले रटे भी नहीं, उसके बावजूद भी आपका आंसर आपकी नजरों के सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें कह रहा है कि बोट की जो अपस्ट्रीम में स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, बोट की डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये नहीं कि आपने 20 देखा 4 देखा और फटाफट से 20 प्लस 4 लगाना शुरू कर दिया, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट में ऐड होगा, ऐड कर दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में माइनस होगा, माइनस कर दिया। ये नहीं करना। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है उसे समझना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जाओगे यानी अप स्ट्रीम जाओगे तो आपकी स्पीड होगी माइनस, क्योंकि जब भी आप पानी के बहाव के अगेंस्ट तैर रहे हो तो वो आपकी स्पीड को कम करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो अप स्ट्रीम होगी स्पीड वो डाउन स्ट्रीम से कम होगी, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड है 10, 5 जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है 5, जब आप अपस्ट्रीम जाओगे यानी पानी के अगेंस्ट जाओगे तो वो आपकी स्पीड को कम करेगा, तो आपकी नेट स्पीड आएगी 10 माइनस 5, आपकी अपस्ट्रीम आ गई 5। वही आपकी स्पीड है 10, स्ट्रीम की स्पीड है 5, आपने स्ट्रीम के साथ साथ ही बहना है, तो ये 5 जो होंगे आपकी स्पीड में ऐड हो जाएंगे, तो आपकी डाउन स्ट्रीम आएगी 15। तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए कंफ्यूज करने के लिए डाला है क्योंकि यहां पर मैंने अपस्ट्रीम जो दिया है वो 20 किलोमीटर, यानी मैंने अपस्ट्रीम जो है वो डाउन स्ट्रीम से ज्यादा दिया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है पेपर में जिसमें अपस्ट्रीम जो है आपकी डाउनस्ट्रीम से ज्यादा दी गई है, आप सीधा सीधा आंसर मार्क करोगे, क्वेश्चन आगे आप कंटिन्यू करोगे ही नहीं, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ोगे ही नहीं आगे की क्या पूछा हुआ है। आपने देखा कि अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हमारा फाइनल आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोट की डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की ज्यादा होनी चाहिए अपस्ट्रीम से, जो कि यहां पर दिख रहा है, तो हम ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा स्पीड ऑफ बोट बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमें डी और यू से स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी होती है तो हम पहले तो डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी फाइनल सम या माइनस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब मुझे बताओ बोट की स्पीड ज्यादा होगी या स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी। बोट तैर पाएगी अगर स्ट्रीम के अगेंस्ट, जो कि इस क्वेश्चन इस चैप्टर में होगा ही होगा, तो बोट की ही स्पीड ज्यादा होगी। तो जिस केस में ज्यादा आ रहा है उस केस में हम करेंगे ऐड, तो d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 किसकी स्पीड आएगी, d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 आएगी हमारी स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या आ गई 20 प्लस 4 यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12। अब बात करते हैं स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से कम होगी। कम के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे और 2 से तो डिवाइड करना ही करना है, तो 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर होगी हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं रखता, बस आपने ये चीज ध्यान रखी कि डी और यू के केस में हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, और कुछ याद नहीं रखा, बाकी सारा कॉमन सेंस के बेस पे कर दिया। अब एक चीज आ गई कि हम ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, ये होती है हमारी स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। फॉर एग्जांपल आप 10 की स्पीड से बोट को चला रहे हो और स्ट्रीम की स्पीड है 5, अगर आपको स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना है तो आपकी नेट स्पीड हो जाएगी 10 माइनस 5, क्योंकि आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ये हम स्पीड की बात कर रहे थे। स्पीड का यूज
आ रहा है कहाँ, जब भी स्पीड की बात चल रही है तो वहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का हमेशा जिक्र होगा, ठीक है। स्पीड की जब भी बात चल रही है वहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का जिक्र होगा। तो हम अपने फॉर्मूलेस पर आते हैं। टाइम, अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम होगा, ठीक है। तो स्पीड अपस्ट्रीम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, पानी के अगेंस्ट जा रहे हो तो b माइनस एस होगी। ये u मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एस नहीं है, ये मैंने u की वैल्यू दी हुई है कि u इज इक्वल्स टू b माइनस एस, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं कर देना, मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूं कि हमारा टाइम हो जाएगा अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डाउन स्ट्रीम। ये डी है डिस्टेंस के लिए, ये डी है स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम यानी आपकी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड होगी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन बी, यानी बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बस यही दो फॉर्मूले हैं जिस पे हमें हमारा सारा चैप्टर सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज पर, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहूंगा, हम सिर्फ अपनी कॉमन सेंस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोट गोज 6 किलोमीटर एन और इन स्टिल वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट की बात चल रही है 6 किलोमीटर पर और, ठीक है। इट टेक्स thrice as much time in going the same distance against the current comparison to the direction of current। against the current यानी upstream और direction of current यानी downstream। ये इन्होंने टाइम की बात की है, टाइम का है, टाइम 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 टाइम, ये रहा टाइम की बात की है कि ये अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें कि अपस्ट्रीम में वो 3 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम में वो 1 सेकंड का टाइम लेगा, जस्ट सपोज कर लीजिए 1 सेकंड का टाइम लेगा, तो अपस्ट्रीम जाने में वो 3 सेकंड का टाइम लेगा। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, एक तो आपकी बोट की स्पीड, दूसरा जो डाउन स्ट्रीम आप पानी के बहाव के साथ बह रहे हो तो पानी का बहाव आपकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएगा, तो आपको कम टाइम लगेगा। अब हम इस टाइम की रेशो को कन्वर्ट कर देंगे स्पीड की रेशो में। स्पीड की रेशो आ गई हमारे पास 1:3। स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारे पास 6 किलोमीटर पर और u और d के फॉर्मूले से हम स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे। स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज्यादा होगी, तो यानी u प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो u प्लस डी, स्पीड की बात चल रही है तो हमने स्पीड को उठाया, 4 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स की वैल्यू है स्पीड ऑफ बोट। क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर और, यानी 2 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर और। हमारे पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड थी 1:3, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या की हुई है, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट कम होगी, यानी कि d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डाउनस्ट्रीम हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर और। तो हमारा ऑप्शन बी आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फॉर 14 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम फॉर 19 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम जा रही है वो 14 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, किलोमीटर पर और लिखा होता तो स्पीड होता, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अपस्ट्रीम जा रही है 9 किलोमीटर। इफ द बोट टुक टोटल 5 आवर्स फॉर इट्स जर्नी, ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में बोट ने लिए 5 घंटे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर और। तो स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर और। अब हमें एक चीज पता है कि टोटल जर्नी का टाइम लग रहा है 5 आवर्स का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका प्लस इसका 5 और के बराबर आएगा। तो हम काम करना शुरू करते हैं। तो ये आया हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ये आया हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम, जिसमें हमने माइनस लगाया है। और टोटल उसको टाइम लग रहा था 5 घंटे का, तो ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम आ गया हमारा 5 घंटे के बराबर। तो हमने अगर स्पीड ऑफ बोट जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है वो उसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में a प्लस बी
ए माइनस बी की जब मल्टीप्लिकेशन होगी, एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम पता है ना आपको कैसे लेते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्क्वायर, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 14 इंटू 5 यानी कि 140 का हाफ, 70 माइनस 14 एस आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 प्लस 9 एस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये है बराबर 5 के। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 70 में 45 ऐड करने हैं और माइनस 14 एस स्पीड ऑफ स्ट्रीम में 9 स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें माइनस करनी है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 115 माइनस 5 स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 25 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ऐसी आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 5 कॉमन लिया हमारे पास आया कुछ ऐसा, 5 से 5 काट दिया, हमारे पास इक्वेशन बची कुछ ऐसी, 23 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 25 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब ये इस तरफ जाएगा तो 23 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 25 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस पे कंसेप्ट लगेगा, माइनस माइनस में रूट्स होती हैं हमारे पास प्लस माइनस, तो हमारी माइनस वाली तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो नहीं सकती, हमें प्लस पे काम करना होगा, पर फिलहाल रूट्स हमें दोनों निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आप लगाओगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा हमारी रूट्स आएंगी +2 -1, यानी कि ये रूट्स क्या हैं, उधर x होता था ना, इधर x की जगह एस है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू आ गई है 1 +2 1 -1। -1 वाली तो पॉसिबल है नहीं स्पीड, तो +2 आ गई हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यही तो पूछा उन्होंने, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, तो +2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये था लंबा वाला मेथड। अब मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन में था कि 14 किलोमीटर वो जा रही है डाउन स्ट्रीम प्लस 9 किलोमीटर वो जा रही है अपस्ट्रीम। ठीक है, ये स्पीड है, ये जो नीचे है ये स्पीड है। ठीक है, तो टोटल उसको लग रहा है 5 घंटे। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ बोट भी दी हुई है जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो स्पीड ऑफ बोट से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। स्पीड ऑफ बोट अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बराबर होगी तो हमारी बोट जो है वो तो एक ही जगह रुकी रहेगी, तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। सबसे पहले हम 3 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 पुट करना चाहिए, पर चलो मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मुझे पता है कि 2 किलोमीटर पर और आंसर है, फिलहाल मैं 3 पुट करके आपको दिखा देता हूं। हमने यहां पुट किया 3 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ गया 8, अप स्ट्रीम आ गया 5 - 3 2। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां पर। डी पे जब आप 8 पुट करोगे और यू पे जब आप 2 पुट करोगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, 14 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1.75 और 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4.5, यानी हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 25 4 1 5 6.25, पर हमें फाइनल आंसर तो चाहिए 5, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। जो हमारा ऑप्शन बचा वो आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम में पुट करोगे, आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम हो गई 7, अप स्ट्रीम हो गई आपकी 3, तो डी और यू की वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। ये है हमारा शॉर्टकट का मेथड। तो इसी मेथड से आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है राम गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अप हिल टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 6 आवर। तो आपने एक लाइन बना दी ए और बी। राम था पहले इस पोजीशन पर, वो डाउन हिल गया फिर अप हिल गया, टोटल उसको टाइम लगा 6 घंटे का, ये वाला। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम प्लस ए बी डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 6, और डाउन स्ट्रीम क्या होगा 12 + 5 यानी कि 17, अपस्ट्रीम क्या होगा 12 - 5 यानी कि 7। ठीक है, तो
हमें निकालने हैं ए बी का डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी हमने कॉमन लिया, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे एलसीएम लेंगे, 7 7 जा, डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 119, 7 प्लस 17 आ गया न्यूमिनेटर में, विच इज इक्वल टू 6। 17 में जब आप 7 ऐड करोगे आपके पास न्यूमिनेटर आ गया 24, डिनोमिनेटर है 119, इस तरफ है 6, 6 4 जा, ए बी की वैल्यू आ गई 119 डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल्स टू 2 जा 8 और 39, ऑलमोस्ट 29.75 किलोमीटर, हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ शिप सेल्स 30 किलोमीटर ऑफ रिवर टूवर्ड अपस्ट्रीम इन 6 आवर, यानी कि 30 किलोमीटर है, 6 और हमारे पास टाइम है, तो स्पीड अपस्ट्रीम हमारे पास आ गई 6 5 5 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। अब ये कौन सी स्पीड है, अपस्ट्रीम की, तो स्पीड अपस्ट्रीम लिख दी मैंने 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड की बात चल रही है, बोट और करंट की। स्पीड ऑफ बोट इन्होंने दिया है कि स्पीड ऑफ बोट अगर 4 यूनिट है तो 4 यूनिट का 1/4 हमारे पास स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा। अब ये बात चल रही है कि स्पीड ऑफ बोट आ गई हमारे पास 4 यूनिट्स की, स्पीड ऑफ करंट आ गई हमारे पास 1 यूनिट की। अपस्ट्रीम कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, क्योंकि अपस्ट्रीम यानी स्पीड कम हो रही है। 3 यूनिट्स की हमारे पास वैल्यू आई है 5 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने पूछी हुई है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगी, 4 + 1 5 यूनिट्स। हमारे पास 3 यूनिट हैं, अगर 5 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3, और 5 यूनिट हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, यानी कि 25/3 किलोमीटर पर आवर। ये आई स्पीड डाउन स्ट्रीम। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 30। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल लेना है। तो डिस्टेंस है हमारे पास 30, स्पीड है हमारे पास 25/3। हम इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 3.6 आवर्स हमारा आ गया टाइम, विच इज ऑप्शन डी। बस इतना ही है, और कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कुछ इसमें वो रटने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालते जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बोट गोज 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर, यानी कि 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। इट गोज 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये जो है U और D ये डिस्टेंस है, ये स्पीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ, अगर किलोमीटर पर आवर दिया होता तो स्पीड होती। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे हम बना लेंगे इक्वेशंस। ये हमारे पास टाइम है, तो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, U और D जो है ये है स्पीड। अब हमें क्या करना है कि U हमारे पता है कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है, D हमें पता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इक्वेशंस में आप दो इक्वेशंस बनेंगी, उससे आप U और D की वैल्यू निकालोगे। U होता है आपके पास स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, D होता है आपके पास स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये सब फॉर्मूलाज वगैरह लगा के आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगी। ये है आपके पास पहला ऑप्शन। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा। मैं आपको सीधा बताने जा रहा हूं हमारा ट्रिक का मेथड। ठीक है, ट्रिक का मेथड जो है वो टोटली एनालाइज करने के बेस पर है। अब आप देखिए, हमें U की एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो 48 को डिवाइड कर दे, D की एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो 36 को डिवाइड कर दे, हमारे पास 11 आ जाए। ठीक है, इन दोनों का एडिशन। साथ ही हमें U की एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो 48 को तो डिवाइड कर ही रहा था, साथ ही साथ वो 36 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, साथ ही हमें D की एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो इधर 36 को तो डिवाइड कर ही रहा था, साथ ही साथ वो 48 को डिवाइड कर दे। ऐसी वैल्यूज डालो, इनका एडिशन हो और हमारे पास 10 आ जाए। ये
सुनने में आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ऐसी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी। हमें u में 48 और 36 डिवाइड करना है। ये किस किस से, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 6 के टेबल में जा सकते हैं, 8 के टेबल में 36 नहीं आता तो 8 के टेबल में नहीं होगा, उसके बाद सीधा 12 के टेबल में जा सकते हैं। ठीक है, ये 4 टेबल हैं जो हम u में वैल्यू डालें तो हमारी ये वैल्यू आ जाए 48 और 36 दोनों को डिवाइड करने वाली। सेम चीज हम d के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब एक चीज देखिए, अगर आप u पे 2 की वैल्यू डालते हो तो इधर आ जाएगा हमारा 24, आगे दिया हुआ है हमें प्लस, तो 24 में आप ऐसा क्या प्लस करोगे कि हमारा जो सम है वो 11 आ जाए। तो ऐसा तो कुछ भी प्लस नहीं हो सकता, यानी 2 की वैल्यू एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट हम 4 ऐड करके देखते हैं। अगर हमने यहां पर 4 डाला तो ऊपर आ गया हमारा इस पोजीशन पे 12, यहां पर अगेन 11 जो है छोटा नंबर है तो हम 4 भी यूज नहीं कर सकते, तो हमारे 4 की भी वैल्यू होगी कट। अब हम थर्ड चीज डालेंगे u में 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू डाली तो 6 8 जा 48 पॉसिबल है। ठीक है, हमारे इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 8 अगर हम u में 6 की वैल्यू डालें। तो इससे क्वेश्चन कंटिन्यू करके देखते हैं। u में हमने वैल्यू भर दी 6 की, ठीक है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 8, इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 6। अब 8 में कितना आप ऐड करोगे कि 11 आएगा, 8 में आप 3 ऐड करोगे तो 11 आएगा। तो 3 लाने के लिए आप d में 12 की वैल्यू ऐड करोगे, 12 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 12 ही तो 3 बनता है। तो d में हम अगर इस जगह 12 की वैल्यू ऐड करें तो 12 48 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4, 6 प्लस 4 10 आ रहा है, 8 प्लस 3 11 आ रहा है, यानी हमारा जो u है 6 की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, d जो है 12 की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई। u की वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर, d की वैल्यू है 12 किलोमीटर पर आवर। हमारा d जो है u से बड़ा आ रहा है, तो इसी से ही हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन काफी हद तक सही आ रहा है। अब सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको बताया था u और d से अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो सबसे पहले तो डिवाइड में 2 तो आएगा ही आएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम होती है यानी माइनस आएगा, d से हम u माइनस करेंगे, d है हमारे पास 12, 12 से आप 6 माइनस करोगे आपके पास बचेगा 6, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक बार फिर बता देता हूं। हमने सबसे पहले देखा u की एक ऐसी वैल्यू जो 48 और 36 को डिवाइड करती हो, उससे हमारे पास u की वैल्यू आई 6, 6 इंटू 8 होता है हमारे पास 48, तो इस पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 8। अब इस फ्रैक्शन को भूल जाओ, 11 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास आई वैल्यू 3, जो कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी। 36 को आप d से डिवाइड करो, आपके पास रिजल्ट 3 आना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब d की वैल्यू होगी 12। वही 12 वैल्यू हमने यहां पुट की, 6 वैल्यू हमने यहां पुट की, हमारी ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो u की वैल्यू हमारी 6, d की वैल्यू हमारी 12, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दी थी, उसके बेस पे हमने आगे की कैलकुलेशंस कर ली। सिंपल। सो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बोट टेक्स 26 hours for traveling downstream from point A to point B and coming back to point C. Point A से B डाउनस्ट्रीम में जा रही है एक बोट और वापिस आ रही है पॉइंट C पे रुक रही है, जो कि मिड वे है बिटवीन A एंड B। यानी अगर ये D डिस्टेंस है तो ये भी D डिस्टेंस होगा। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर and speed of boat in still water is 10 kilometer per hour. What is the distance between A and B? अब देखिए, सबसे पहले बोट ने आना है A से लेके B तक, यानी हमारे पास डिस्टेंस आ गया 2D डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम आ रही है, स्पीड ऐड होंगी 14। ठीक है, नेक्स्ट B से लेके C तक जा रही है, यानी अपस्ट्रीम जा रही है और डिस्टेंस कवर कर रही है D का, और अपस्ट्रीम में स्पीड होगी माइनस, यानी आ गया 6। टोटल कितना टाइम ले रही है, टोटल ले रही है वो 26 आवर्स इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, 2d डिवाइडेड बाय 14 प्लस d डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 26। हमने d कॉमन ले लिया, 2 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल्स टू 26, 1 बाय 7। d
7 6 42, 6 + 7 = 26, 7 + 6 होता है 13 डिवाइडेड बाय 42 = 26 और डी से मल्टीप्लीकेशन होनी है 2। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 42 इंटू 2 = 84। ये है डी की वैल्यू। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बी और सी के बीच डी का डिस्टेंस है, सी और डी के बीच डी का डिस्टेंस है, यानी ए और बी के बीच 2 टाइम्स डी आएगा। 84 को आप डबल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 168 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन डी। बस क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत बड़े बड़े लगेंगे पर क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा आसान। तो इसी के साथ हमारे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के सारे कंसेप्ट होते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए, आपको फॉर्मूलेज भी रटने की ज़रूरत ना पड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है। पर अगर 2-4 फॉर्मूलेज हैं, अगर आप रट भी लो तो भी ठीक है। कोशिश तो मैंने यही की है कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े।